रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2265 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 14 से 16 तक। और यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हमारे कल के मनन में मैं आपको ये बताया था कि बाइबल से कई बातों को जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह की पहचान किए बिना रहना वो वास्तविक ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर से हमें मिलता है। इस संसार में बहुत सारे महान लोग हैं जो बाइबल के कई बातों को जानते हैं और कई बार बाइबल पढ़े हुए भी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनमें से एक था। परंतु इन महानों की एक बड़ी समस्या ये थी कि यद्यपि वे लोग तो बाइबल से बहुत कुछ जानते तो है, पर बाइबल का निचोड़ या सारांश यीशु मसीह की पहचान बाइबल से नहीं कर सके। यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश से काफी प्रभावित होते हुए भी गांधी जी एक अटूट राम भक्त बनकर इसलिए जिया क्योंकि उन्होंने बाइबल से यीशु मसीह की पहचान नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह के समकालीन यहूदी धर्म गुरु लोग जैसे फारिसी, व्यवस्थापक, याजक आदि लोग भी एक प्रकार देखने से इसी समस्या के शिकार थे। पुराने नियम से अत्यधिक ज्ञानी होते हुए भी पुराने नियम का सारांश यीशु मसीह को वे लोग पहचान नहीं पाए। व्यवस्था के सारे कर्म धर्म का आचरण करते हुए भी वे व्यवस्था का निचोड़ यीशु मसीह की पहचान नहीं कर सकते। वचन से सही ज्ञान प्राप्त नहीं करने का एक भयानक खतरे की ओर ये सच्चाई इशारा कर रही है। बाइबल में BTH, MDH, MD, डॉक्टरेट आदि कई डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी आप मसीह की पहचान किए बिना रह सकता है। ये समझाने के लिए कि इस खतरे की भयानकता कितनी बड़ी है, मैं आपको 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। प्रभात मनन को नियमित रूप में सुनते सुनते एक पास्टर साहब और उनकी पत्नी कटिहार की हमारी कलीसिया में संगति रखने का आग्रह किया। लगभग 20 वर्षों से प्रभु की सेवा करने वाला वो परिवार निम्न आवश्यकता बताते हुए कलीसिया को जब एक आवेदन दिया, मैंने उनको हमारी कलीसिया में संगति करने की अनुमति दी। नियमित रूप में प्रभु भोज में भी भाग लेते रहने के बीच अचानक उस पास्टर साहब की पत्नी प्रभु भोज में भाग लेना छोड़ दिए। जब मैंने इस विषय पर उस बहन से पूछा तो उनका जवाब इस प्रकार था। आपकी कलीसिया में आने के बाद मैं वचन को सही प्रकार समझने लगी। तब मुझे ये भी समझ में आया कि मैं वास्तव में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति नहीं है। तब मैंने उनसे पूछा कि बिना उद्धार पाए आप बपतिस्मा कैसे ली है? तब उनका जवाब इस प्रकार था। मेरी कलीसिया के पास्टर साहब बुजुर्ग हो गया था। एक रविवार को उन्होंने कलीसिया में बोला कि मैं तो बुजुर्ग हो गया, मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी मृत्यु के बाद आप लोगों को कौन बपतिस्मा देंगे, इसलिए जिसको जिसको बपतिस्मा लेना है सभी अगले रविवार को बपतिस्मा ले। अगले रविवार को कई लोग बपतिस्मा लिए और मैं भी उनके साथ बपतिस्मा ली। न पास्टर को पता था क्यों बपतिस्मा दिया जाता है, न ही लेने वाले को पता था क्यों ले रहे हैं। एक और ऐसी घटना बताता हूँ। हमारे कटिहार के बाइबल इंस्टीट्यूट के बीते सत्र में उत्तर भारत के एक अन्य राज्य से एक विद्यार्थी था जो स्वभाव से बहुत अच्छा और वचन सीखने में दिलचस्पी रखने वाला एक विद्यार्थी था। हमें उनके बारे में एप्लीकेशन फॉर्म से जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार वह उद्धार पाया हुआ था, बपतिस्मा लिया हुआ था तथा केरल में जाकर वचन का अध्ययन भी किया हुआ एक व्यक्ति था। उसकी गवाही के अनुसार हम उन्हें कलीसिया में प्रभु भोज में भी भाग लेने की अनुमति दी थी। परंतु कोर्स की लगभग समाप्ति के समय उन्होंने एक दिन कलीसिया में खड़े होकर गवाही दी। मैं कटिहार के बाइबल इंस्टीट्यूट में वचन सीखते समय मुझे ये पता चला कि मेरा उद्धार नहीं हुआ था, पर मैं यहाँ आने के बाद मेरा उद्धार हुआ। इसलिए कलीसिया से आग्रह है कि मुझे बपतिस्मा दे। तो मैंने उन लोगों से संपर्क किया जो उन्हें कटिहार भेजा था। तब मुझे एक और झटका देने वाली बात सुनने को मिली। ये जवान भाई केरल में इस उद्देश्य से बाइबल पढ़ने गया था कि अंग्रेजी सीख सके। जिस पास्टर ने उसको भेज रहा था उन्होंने कहा कि यदि बपतिस्मा का सर्टिफिकेट नहीं हो तुम्हें वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। तब लड़का ने बपतिस्मा लिया। सर्टिफिकेट देने के बदले उस झाली पास्टर ने इस गरीब नौजवान भाई
भाई से 3000 रुपया भी ले लिया। तो प्यारो, मैं आपको ये बता रहा था कि यीशु मसीह की पहचान किए बिना वचन से ज्ञान प्राप्त करना कितना खतरनाक। कटिहार के हमारे लोगोस इंस्टीट्यूट का भी लक्ष्य यह है कि वचन सीखने के लिए आने वालों को यीशु मसीह की पहचान दे। वचन सीखने का परम उद्देश्य भी यह होना चाहिए कि हम यीशु मसीह की पहचान कर सके। हमारा उद्देश्य वचन से केवल ऊपरी तौर पर ज्ञान देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थी लोग यीशु मसीह की पहचान करें। हमारे बीते दोनों सत्रों में हमने ये देखा कि वचन सीखते समय बच्चे फूट फूट कर रोते हुए, यहाँ तक अपने रहस्यमय पापों को भी खुलेआम कबूल करते हुए पश्चाताप किए। घिनौने अपराधों में फंसे हुए जवान लोग पश्चाताप के साथ एक पवित्र जीवन बिताने का निर्णय लिया। वो इसलिए हुआ क्योंकि वे लोग वचन में यीशु मसीह की पहचान की। प्रभु दया करे तो लोगोस इंस्टीट्यूट कटिहार के तीसरा सत्र यथाशीघ्र शुरू होने वाला है। मात्र 10 लोगों को ही इसमें प्रवेश होगा। यदि कोई इस नया सत्र में जुड़ना चाहे तो एडमिशन फॉर्म के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ऑफिस इंचार्ज भाई सनेश पीबी से भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 8084937434। प्रभु दया करे इस विषय पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं, कल हमारा अध्ययन जारी रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।